हाय। हम जब छोटे थे तो ये कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि अगर आप ओस पे सुबह में 5 या 6 बजे घास में चले और आपकी आंखें नहीं हैं तो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। सुनने में ख्याल तो अच्छा है। ख्याल का मतलब ये था कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो उसको करने के लिए उसकी खुशी से करो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट के लिए। और इसे हम कहते हैं मोरालिटी। जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको काम करते करते ऐसा लगता है कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो कभी कभी हम उस काम को रोकना बंद कर देते। और मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप कोई चीज़ मोरालिटी से कर रहे हो ना, वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्शन किसी को बेनिफिट करेगा। करेक्ट। अभी मैं इस पॉइंट के टोटल फेवर में हूँ कि मोरालिटी से एक्शंस होती है। हालांकि कहा जाता है, मतलब मेरी बिलीफ में कहा जाता है कि अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपने ये सोचा भी नहीं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे सवाब मिलेगा या खुदा खुश होगा, अल्लाह खुश होगा, आपने ये नहीं सोचा, आपने बस क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत थी उसको कर दिया, वो सबसे बड़ी डीड मानी जाती है। उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बस आपने अपने दिल से, अपनी दिल की खुशी से किया है, बाकी चीज़ों को ना देखते हुए। तो मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि मोरालिटी सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मोरालिटी 100% करेक्ट है। लेकिन कभी कभी ना मोरालिटी का जो ख्याल है वो हमारे दिमाग में थोड़ा कम पड़ जाता है, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो ठीक है लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा, और फिर हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो आज का जो पॉइंट है ना, वो इसको सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है। हम जो सोचते हैं ना इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं आपको आपका फ़ायदा बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन है उसको नहीं करने का, यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस। वो दिमाग का सवाल जो हमको रोकता है कि अरे छोड़ो ना यार, क्या दुनिया में सिर्फ नेकी कर दरिया में डाल, वहाँ पे हम क्या सोचेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन आएंगी और फिर उसको आगे कैसे जाते। तो सबसे पहले दोस्त, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जब हम मोरालिटी के बारे में सोचते हैं ना कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा करेंगे, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नोशंस कहते हैं। कभी कभी ये थोड़े हल्के पड़ जाते। जब ये हल्के पड़े तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट लेके आओ। देखो, अगर आप काम बिना खुद को अंदर इंक्लूड किए करते तो बहुत अच्छी बात होती। अब अगर आप खुद को इंक्लूड कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट वो काम तो हो रहा है ना। हाँ, आप स्वार्थी नहीं बोलेंगे इसे आप बोलेंगे कि मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ, किसी की हेल्प भी हो रही है, मेरी भी हेल्प हो रही है, तो ये विन विन सिचुएशन है ना, इसमें बुरा क्या है। तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट इंक्लूड करते हो उस काम को स्टिल करने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट वो काम तो हो रहा है। अब उसके अंदर क्या आएगा? देखो, पैसे के बारे में जैसा हम सोचते हैं ना, पैसा बुरी चीज़ नहीं है। तो अगर आप कोई काम करते हो जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज़ करना, वो थोड़ा ग्रीड के साइड में चले जाता है। ओके। तो यहाँ पे बोलना है कि नहीं मैं सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ मेरे लिए काम करता हूँ, वो आपको फुलफिलिंग लाइफ नहीं देगा। उतनी फुलफिलिंग हरी भरी लाइफ नहीं देगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोनली या ऑफ फील होने लगेगा। तो हम मोरालिटी भी लेते हैं और यहाँ पे 4 चीज़ें आती है। अब मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत वक्त हो गया है, मैंने उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मेरे को पर्टिकुलर सोर्स ध्यान में नहीं आया। उसका सोर्स ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, अगर वो अलाइन करता है सब चीज़ों से, मतलब उसमें आपकी हेल्थ भी बन रही है, उसमें आपका दिमाग जो है वो भी चल रहा है, दिमाग लग भी रहा है, दिल भी लग रहा है, खुशी मिल रही है वो काम करके, और आपका खुदा भी खुश हो रहा है, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपका नेटवर्क भी बढ़ा है। अगर ऐसा कोई काम है तो उसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा और उससे आपका दिल भी भरेगा और गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी ज़िंदगी की। अगर ऐसा कोई काम है तो वो इतनी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है जिसका कोई और सवाल नहीं है, क्योंकि आप हर तरफ से फायर हो रहे हो। राइट। ये चीज़ें हमें फिगर आउट करनी है। अगर इसमें से कोई चीज़ हम नहीं फिगर आउट किए तो उसको सेक्रीफाइस मान लेना कि ठीक है, मैं मेरी बॉडी को या मेरी हेल्थ को इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब जब आप उसको सेक्रीफाइस मानोगे ना, तो भी वो आपके हार्ट में, आपके कैरेक्टर में ऐड करेगा। ठीक है। तो बेनिफिट तो आपका हो रहा है इस तरीके से या उस तरीके से। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले उस डायरेक्शन में देख नहीं रहते, अभी हम जूम आउट करके देख रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका खुदा तो खुश हो रहा है, जो कर्मा हम लोग बोलते हैं, जो आगे आपको बेनिफिट देगा, वो हो रहा है। आपका ब्रेन पावर स्ट्रांग हो रहा है इफ़ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर समवन। आपकी बॉडी, अगर आप फिजिकली कुछ मदद कर रहे हो, कोई पत्थर रोड पे आपने उठा के रख दिया, वो स्ट्रांग हो रही है, तो बेनिफिट्स रहते हैं, बस उस वक्त हम उन बेनिफिट्स को देख नहीं पाते। ये हुई एक चीज़। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती है। अब एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं मटेरियल। ओके। वहाँ पे कभी कभी हम इसमें भी अटकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो कि मुझे एक बड़ा घर खरीदना है। इमेजिन करो एक बड़ा घर, सबने इमेजिन कर लिया। अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक 4 माले का घर खरीदना है जिसका बाहर से कलर वाइट होगा, कॉलम ग्रीन कलर के होंगे,
डार्क ग्रीन कलर के, जिसका जो कलर की हरियाली होती है, और ऊपर का जो उसका रूफ है वो पूरा कवेलू वाला होगा, और डार्क रेड मरून कलर का उसका रूफ रहेगा क्ले का। 4 माले का घर है, उसके अंदर 18 बेडरूम, एक बड़ा सा हॉल, बीच में एक वरांडा स्पेसिफिक, ओके। उसके अंदर एकदम गांव वाला टेक्सचर है। ये घर मैं लूँगा नासिक में, और ये घर मैं लूँगा आज से 5 साल के बाद। अब स्पेसिफिक हुआ ना, पहले जब मैंने बोला था मुझे एक बड़ा घर खरीदना है तो वो बहुत वेग था, लेकिन जब अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा 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 घर चाहिए, तो आप कितना स्पेसिफिक हो गया। आप ये गोल कहीं पे भी यूज़ कर लो, आप ये गोल बॉडी बनाने के लिए यूज़ कर लो, और ये मैंने लिटरली देखा है, मेरे जो मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स हैं, अगर कोई काम उठाने का हुआ, कुछ सामान उठाना है या कुछ और है, आप देखना वो लोग सबसे पहले कूदते हैं, क्योंकि उनको उस काम की वैल्यू पता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार इतना सामान कौन उठाएगा, मुझे नहीं उठाना, क्योंकि हमारा वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट नहीं दिखता ना हमें। लेकिन क्योंकि उसे पता है एक रैप भी उसको हेल्प कर सकता है, वो लोग सबसे पहले कूदते हैं ये सारी चीज़ें उठाने के लिए। अगर रैप हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका रेपुटेशन तो बन जाता है कि ये बंदे ने काम करके दिया, मतलब कुछ तो बन रहा है, आप खाली नोटिस नहीं कर रहे हो, ओके। यहाँ पे क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन स्पेसिफिक है कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, और राइट, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आती है, मुझे खाली बताने दीजिए। सबसे पहले नंबर, जब हम बोलते हैं ना बड़ा घर चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग बड़ा घर चाहिए, स्टोरी डिसाइड करो, स्क्वायर फीट डिसाइड करो। अगर मसल चाहिए तो बाइसेप्स का जो साइज़ है वो डिसाइड करो। उसके साथ में कलर, घर का कलर, गाड़ी का कलर, प्लेस, टाइम, एक्शन, क्या मैं करूँगा जिससे हेल्प होगी। ये थिंक एंड ग्रो रिच में जो 7 स्टेप फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो तो लिखो कि उसके बदले में आप क्या करोगे, क्या दोगे, बहुत हेल्प होगी गोल में। आप जब ये करते हो तो इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अब आपको आपका सेल्फ इंटरेस्ट मिल गया वो काम करने के लिए, इसको करके पहले तो मुझ में क्या ग्रोथ हो रहा है वो मुझे मिल गया, प्लस आपको मोटिवेशन मिल गया कि मुझे आगे क्या मिलने वाला है, अभी क्या मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में क्या मिलने वाला है, और कैरेक्टर ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों आपको मिल गया। यहाँ पे ये जो मोरालिटी से काम नहीं हो रहा था ना, उसको लेने में बहुत हेल्प हो जाएगी। इसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। मतलब जब आप कनेक्ट कर पाते हो डॉट्स, तो काम करने में, कोई भी एक्शन करने में बहुत ईजी होता है। अब आपकी ड्रीम्स हो गई, और किसी भी जो बंदा एकदम अपनी ड्रीम के बारे में बात करता है ना, उसको देखना, वो उसमें इतनी डिटेल डाल देगा कि आप हैरान हो जाओगे। वो बेसिकली उस दुनिया में रह रहा होता है जब वो बोल रहा होता है, ठीक है। तो आपकी ड्रीम, उनकी डिटेल्स, आपकी मोटिवेशन, और यहाँ पे आई जस्ट होप वो जो भी काम है वो जिसके लिए भी है आप उसको कर पाओ। आखिरी में थोड़े से मोटिवेशन के लिए निदा फाजली साहब का एक बहुत अच्छा शेर है जो इस पूरी चीज़ को सम अप करता है। जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना तो बहुत हार्ड लगती है। तो शेर है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम समझ सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही तो जिंदगी है ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खलाओं में तुम भी बहल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आप जो भी एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो उसमें थोड़ी हेल्प हो जाए तो बस दुआ में याद रखना। सी यू टुमारो।